नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ अपडेट्स भी आपको देते रहते हैं। आपकी भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट्स आपके होते हैं, मैं आपको वो टाइम टू टाइम देती रहती हूँ। तो आज इसी अपडेट सेक्शन में अगले जो अपडेट है आज का, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला अपडेट तो यही है कि जो पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा अभी हाल ही में आपकी हुई थी, उसका परिणाम जारी हो चुका है। तो जानेंगे इस पूरी खबर को, बने रहिए लास्ट तक। आज आपको बहुत सारी जो आपकी भर्तियां हैं उससे संबंधित खबरें मिलने वाली हैं, तो बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारे जो ये न्यूज़ अपडेट्स हैं या अन्य चीज़ें भी जो भी आप हमारे चैनल से पढ़ना चाहते हो, तो उसे भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं पहली परीक्षा में पेपर लीक के आरोपी 44 अभ्यर्थियों पर लगाया प्रतिबंध। तो आपने देखा होगा पटवारी लेखपाल का जो पेपर था वो 2 बार लीक हुआ था। तो इसमें जब पहली बार लीक हुआ था तो जो 44 अभ्यर्थी उसमें पाए गए थे, तो उन पे प्रतिबंध लगाया गया था। तो चलिए पूरी खबर को जान लेते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही पूर्व में इस परीक्षा में पेपर लीक करने के 44 आरोपियों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। मेरे हिसाब से 5 साल का तो बहुत कम है, उन पे पूरी लाइफ टाइम का प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो इस तरह के असामाजिक तत्व होते हैं, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। वहीं ईद की वजह से 23 अप्रैल को होने वाली सहायक लेखाकार परीक्षा स्थगित कर दी है, जो कि 7 मई को होगी। तो जो अभी 23 अप्रैल को जो परीक्षा होनी थी, उस दिन ईद पड़ रही है, तो इसके कारण उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, और जो कि अब 7 मई को होगी। बृहस्पतिवार को आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में ये निर्णय लिए गए। कुल रिक्त पदों के सापेक्ष लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन एवं शारीरिक मापदंड एवं दक्षता परीक्षा के लिए चुना गया है। और इसके बाद अंतिम चरण पर जो परिणाम है उसको जारी कर दिया जाएगा। तो अभी आपकी इसमें माफ़ कीजिएगा, इसमें अभी आपकी जो शारीरिक दक्षता होनी है, मापदंड होने हैं, जो भी उसके क्राइटेरियाज रखे होंगे, तो उस पर आप जैसे ही क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसे डिक्लेयर किया जाएगा। तो चलिए, शुभकामनाएं हैं आपको। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो सहायक लेखाकार परीक्षा है वो 23 अप्रैल को होने जा रही है। तो 23 अप्रैल को इसका पेपर होना था, लेकिन इस परीक्षा में ईद का त्यौहार पड़ने की वजह से अब उसको पीछे कर दिया गया है। जैसे कि बताया, 7 मई को ये पेपर होगा। तो जिनका भी ये पेपर है, वो अगर आपके इस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जानी है तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हो। मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही, जो ग्रुप सी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे टॉपिक क्लियर करवाए हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है CRPF करेगा 1.30 लाख कांस्टेबल की भर्ती। तो देखिए, आपके पास काफ़ी लंबी या कह सकते हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में जो CRPF है उनकी भर्ती होने जा रही है। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की जो भर्ती है 1 लाख करीब, इसमें 1.5 लाख करीब भर्ती होनी है, कांस्टेबल की भर्ती करेगा। इसमें 10% पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। तो जो अग्निवीर अभी भर्ती हुए थे उनके लिए 10% जो है उसमें आरक्षण दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4667 जो पद हैं वो बेटियों के लिए आरक्षित हैं, यानी कि महिलाएं भी इसमें आरक्षित पदों पर आप मतलब अप्लाई कर सकते हो। और 60 वर्ष में इसमें सेवानिवृत्ति होनी है, और अग्निवीरों को इसमें छूट दी गई है। तो आप लोग यदि इसकी तैयारी करना चाहते हैं या आप लोग इसमें जाना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसको भर सकते हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा विभाग में 4500 पदों पर भर्ती को मंजूरी। तो देखिए कौन से पद हैं यहाँ पे, इनको देख लेते हैं। CM छात्रवृत्ति योजना क्लस्टर स्कूल समेत शिक्षा विभाग की 4 अहम योजनाओं को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। इससे विभाग में 4500 पदों पर भर्तियों की राह खुली है। सचिवालय में गुरुवार को अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तो जो ये पद हैं, ये आप अगर देख पाएँ तो यहाँ पे दिया हुआ है BRP के 285, CRP के 670 पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे। DG शिक्षा बंशीधर तिवारी
ने बताया कि सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स के आधार पर चतुर्थ श्रेणी के 3000 पद भरने की अनुमति वित्त विभाग ने दे दी है। तो ये कुल जो पद हैं वो बीआरसी, सीआरसी और चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं उनको भरे जाने की बात हो रही है। और टोटल जो पद हैं वो 4500 हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। तो आप लोग यदि जाना चाहते हैं शिक्षा विभाग में तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं। उसमें दिया हुआ है उत्तराखंड में अभी 3 और भर्ती परीक्षाओं पर संदेह बरकरार। तो देखते हैं कौन सी 3 भर्तियां हैं। 6 भर्ती परीक्षाएं रद्द होने के बावजूद अभी भर्ती घपले का निपटारा बंद नहीं हुआ है। अब भी कम से कम 3 भर्ती परीक्षाओं पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, जबकि कई अन्य भर्तियों पर युवा सरेआम संदेह जता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इनको लेकर भी गहराई आशंका। तो देखिए, गत वर्ष जुलाई में यूके SSSC भर्ती विवाद सामने आने पर 2020 की कोर्ट लिपिक भर्ती परीक्षा में विवादों में आ चुकी है। जो कोर्ट में लिपिक की भर्ती हुई थी उस पर वो भी विवादों में आ चुकी है। स्नातक स्तरीय भर्ती मामले में 2021 में चयनित गिरफ्तार 2021 में जो चयनित 2 कोर्ट लिपिक जो थे वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। इस कारण तब डीजीपी ने एसटीएफ को इस परीक्षा की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन एसटीएफ इस प्रकरण में औपचारिक जांच प्रारंभ तक नहीं कर पाई। साथ ही युवा लोक सेवा आयोग की सचिवालय पीसीएस परीक्षा पर भी संदेह जता रहे हैं। तो साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यूवीटीआर ने 2018 में कोर्ट में ग्रुप डी के 37 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की थी। कई विवादों के कारण इसकी लिखित परीक्षा फरवरी 2020 में आयोजित हुई, जबकि चयनितों को 2021 में नियुक्ति प्रदान की गई। इस बीच उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक की जांच के दौरान नकल करने में चिन्हित किए गए 2 ऐसे लोग भी हैं जिनका चयन पूर्व में ग्रुप डी में भी हो चुका है। तो देखिए, जो कड़ियाँ हैं वो आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हैं। जो अब की भर्तियाँ हैं उनमें कई लोग ऐसे भी थे जो बहुत पहले भी सिलेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो ग्रुप डी में हुए हों या अन्य विभागों में। तो संदेह के घेरे में आना लाजमी है। तो जांच होनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे असामाजिक तत्व हमारे विभागों में काम कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो अंदर ही अंदर कितने घोटाले कर रहे होंगे, कितने हमारे जो शासन प्रशासन है, हमारी जो व्यवस्था है उसको कितना नुकसान पहुंचा रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा देनी चाहिए या क्या इस पर जाँच होनी चाहिए? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है। अगली जो खबर है वो भी शिक्षा विभाग से संबंधित है। सीधी भर्ती से शिक्षकों के खाली पद भरने के निर्देश। तो देखिए, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षकों के खाली पदों को सीधी भर्ती से भरने के निर्देश दिए हैं। कहा, इसके लिए आयोग को प्रस्ताव भेजा जाए ताकि समय पर विभाग को शिक्षक मिल सकें। तो काफ़ी मात्रा में अभी हाल ही में जो 2023 है 31 मार्च 2023 को काफ़ी पद खाली हो चुके हैं, कई लोग रिटायर हो चुके हैं। तो इससे काफ़ी मात्रा में शिक्षा विभाग में अभी भी पद खाली हैं, तो उनको भरा जाने का जो है निर्देश शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया जा चुका है। शिक्षा मंत्री ने यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को क्लस्टर मॉडल स्कूलों के लिए मानक बनाने और इसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा। प्रदेश में प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट विद्यालयों को एक साथ जोड़कर क्लस्टर स्कूल स्थापित किए जाने हैं, जिससे शिक्षकों की कमी दूर होगी। साथ ही स्कूलों को साधन संपन्न बनाने में भी आसानी होगी। तो ऐसे यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने यहाँ पे कहा है कि जो भी खाली पद होंगे उनको शीघ्र ही भरा जाएगा, और यहाँ पे उनके निर्देश दिए जा चुके हैं। अब देखते हैं कि इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। फिलहाल जो भी लोग शिक्षा विभाग में टीचर्स की जो तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, उन लोगों को ये थोड़ा राहत भरी खबर हो सकती है, क्योंकि पुरानी भर्तियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं। अब नई भर्तियों पे कार्य होना शुरू हो जाएगा जल्दी ही। तो आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलटी की कर रहे हों या लेक्चरर की कर रहे हों या अन्य किसी भी भर्ती की कर रहे हों, तो यदि आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ा रही हूँ। बहुत जल्दी एलटी और लेक्चरर के लिए हिंदी में तैयार अभी जारी है मेरी तैयारी। तो बहुत जल्दी मैं अपने चैनल पर आपसे अपना कंटेंट शेयर करूँगी। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।